तेरी महफिल से जो निकला तो ये मंजर देखा। जब लालू यादव और राहत इंदौरी की हुई थी मुलाकात, राहत जी ने लालू जी के लिए शेर पढ़ते हुए कही थी ये बड़ी बात। मैं खुशनसीब हूँ कि उनके पास बैठने का मुझे मौका मिल गया। मशहूर शायर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका पटना में लालू जी से मुलाकात करना और लालू जी के लिए ये शेर कहना, ये कुछ ऐसा मंजर है जिसे देखकर मन भावुक हो जाता है। ये वीडियो है कुछ साल पहले पटना में हुए कवि सम्मेलन का। इस सम्मेलन में राहत इंदौरी भी शामिल हुए, जिस मौके पर लालू जी ने राहत इंदौरी जी को शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। लालू जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक दिल को छूने वाला शेर जब राहत इंदौरी ने कहा तो लालू जी के चेहरे पर मीठी मुस्कान छा गई और वातावरण में एक रौनक सी आ गई। क्या कहा राहत इंदौरी जी ने लालू जी के लिए, आइए देखते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि उनके पास बैठने का मुझे मौका मिल गया और मैं ये जाके सारी दुनिया को बताऊंगा कि तेरी महफिल से जो निकला तो ये मंजर देखा। तेरी महफिल से जो निकला तो ये मंजर देखा, मुझको लोगों ने बुलाया, मुझे छू कर देखा। बहुत शुक्रिया आपका। लालू यादव जी को कवि सम्मेलन में जाना हमेशा से ही पसंद रहा है। उभरती प्रतिभा को प्रोत्साहन देना और अनुभवी शायरों को सुनने में लालू जी की हमेशा रुचि रही है। और बात जब राहत इंदौरी की हो तो ऐसा मौका ज्यादातर वो गंवाते नहीं थे। ऐसे ही एक और मौके पर राहत इंदौरी ने लालू जी की मनोव्यथा को दर्शाता एक ऐसा शेर उनके सामने पढ़ा था तो लालू जी को हंसने पर मजबूर कर गया था। एक शेर याद आ रहा है, शायद मेरे शेर के साथ हमारे मोहतरम लालू जी आप भी मेरे साथ शरीक हो जाएं, आपको देखकर ही याद आ गया। साहब, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर, अखबार तो यही बताता है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? लालू यादव भी राहत इंदौरी की कलम के मुरीद थे, या यूं कहें वो वही संघर्ष ताउम्र करते आए जिसका जिक्र राहत इंदौरी अपने लफ्जों में करते थे। यही वजह है कि जब लालू जी बीमारी, षड्यंत्र और सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्होंने अवसरवादी और सिद्धांत विहीन ताकतों को संदेश राहत इंदौरी जी के लफ्जों में ही दिया था। उन्होंने राहत इंदौरी का एक शेर ट्वीट किया था, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। राहत इंदौरी को मोहब्बत का पैगाम देने वाले एक ऐसे शायर के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा जो अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देते रहे और बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हमेशा मुखर होकर बोलते रहे। लोग धर्म, जाति से ऊपर उठकर उनसे स्नेह रखते थे क्योंकि उनके शब्दों में देश की खुशबू थी, महक थी, वतन की मिट्टी की भावभीनी श्रद्धांजलि।